नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माई के अंदर पॉइंट डेटा टाइप को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे और जानेंगे कि पॉइंट डेटा टाइप का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। और पॉइंट डेटा टाइप के अलावा मैं मल्टी पॉइंट डेटा टाइप को भी कवर करूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी से। और मैंने पिछले वीडियो में कवर करा था हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ स्पेशल डेटा टाइप। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपके थोड़े से बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बट कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि पॉइंट टाइप की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट टाइप होता क्या है। दोस्तों, पॉइंट टाइप यूज होता है अगर आपको धरती के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको सेव करना है तो। अब पॉइंट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपका घर हो गया। ठीक है, आपका घर धरती के ऊपर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, राइट। अब आप अगर गूगल मैप खोलेंगे ना, गूगल मैप पे अपने एरिया में जाएंगे और वहां पे राइट क्लिक करेंगे, तो आपको दोस्तों दो नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये दो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं धरती पे किसी भी पॉइंट को। हर पॉइंट के अलग होते हैं। आपके घर का कुछ अलग होगा, दिल्ली का कुछ और होगा, मद्रास का कुछ अलग होगा, और बाकी देशों का भी कुछ और होगा, राइट। बट अगर कोई पॉइंट धरती पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो नंबर से, लैटिट्यूड नंबर एंड लॉन्गिट्यूड नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल, आप गूगल मैप खोलिए, वहां पे जाके कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, आपको ये दो नंबर्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, सो इस इन दो नंबर्स को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेव करने के लिए आप इनको एज अ फ्लोट भी सेव कर सकते हैं। बट आप इसको पॉइंट डेटा टाइप में भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉइंट में सेव करेंगे तो आपको कुछ ऑपरेशंस करने, जैसे कि डिस्टेंस निकालना, वो सारी चीज़ें मैं आगे कवर भी करूंगा, वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट डेटा टाइप बना गया कि आप धरती पे किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है, उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप डेटाबेस में सेव कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट डेटा टाइप। अब इसमें एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। एक्स हो गया लैटिट्यूड, वाई हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बट मोटा मोटा आपके पास धरती पे किसी पॉइंट पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, हर पॉइंट पे होते हैं। आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। तो अगर किसी को कोई आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दे दे, तो आप वो जगह भी निकाल सकते हैं कि वो जगह कहाँ पे है, बिकॉज आपके पास ये दो नंबर्स है। ओके, सो अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं और जानते हैं कैसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके उसको पॉइंट को अब सेव कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट कॉलम इन अ टेबल। तो एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम पॉइंट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैं बाइसिकल वर्कबेंच पे आता हूँ, अपने लोकल से कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लोकेशन नाम के टेबल बनाता हूँ। क्रिएट टेबल लोकेशन। ठीक है, लोकेशन। अब इस लोकेशंस टेबल में मैं कुछ चीज़ें डालता हूँ, जैसे कि हो गया लोकेशन की आईडी। लोकेशन आईडी डाल दी। कोई भी इंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है, एंड प्राइमरी की भी है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गई, ये प्राइमरी की बन गई, एक लोकेशन आईडी आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर लोकेशन का नाम डाल सकता हूँ। तो नेम ऑफ द लोकेशन ये क्या होगा, मे बी वारचा ले लेते हैं इसको, वारचा 200। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको जैसे समझाया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम उसको सेव कर सकते हैं। और उसको सेव करने के लिए हमें पास एक डेटा टाइप है जो कि है पॉइंट, तो मैं इसको पॉइंट डेटा टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी लोकेशन टेबल बन गई। मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पे ग्रीन आ गया, तो मेरी लोकेशन टेबल बन गई। अब मैं इसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैं डालना चाहता हूँ इंसर्ट इनटू लोकेशंस। ठीक है, मैं लोकेशन आईडी तो प्राइमरी की है, तो उसमें मुझे लोकेशन आईडी देने की जरूरत नहीं है। मैं लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और इसकी वैल्यूज डालनी है मैंने। वैल्यूज वैल्यूज क्या क्या डालूंगा, नेम देता हूँ मैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की एक लोकेशन ले लेते हैं, दिल्ली के अब मुझे यहाँ पे दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे डालूंगा मैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा उसको, तो पॉइंट। अब पॉइंट के अंदर मुझे यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना है। ठीक है, तो अब दिल्ली के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से पता चलेंगे, उसके लिए मैं चलता हूँ, हमारे पास यहाँ पे मैंने गूगल मैप खोला और यहाँ पे जाके मैं दिल्ली को सर्च करता हूँ। दिल्ली को सर्च किया मैंने। अब दिल्ली के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं
राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए दिल्ली के। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा है और कई सारे कोऑर्डिनेट्स हैं दिल्ली में। मैं सेंट्रल दिल्ली का कहीं पे कुछ कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए दिल्ली के। दो नंबर है, यह है लैटिट्यूड जिसको एक्स भी कहते हैं, और यह है लॉन्गिट्यूड जिसको हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लोकेशन बना रहा हूँ दिल्ली, और दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशंस। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास मिला लोकेशन आईडी दिल्ली। कोऑर्डिनेट्स कह रहा है ये ब्लॉब टाइप है, राइट। ब्लॉब टाइप पे मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ब्लॉब को आप यहाँ पे ओपन वैल्यू इन एडिटर करके देख सकते हैं, और ये बाइनरी में ऐसे प्रेजेंट है। और टेक्सचुअल डेटा में देखेंगे पॉइंट आ रहा है, जो मैंने पॉइंट डाले थे वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिसको हम एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी, हमारे पास पॉइंट्स सेव हो गए हैं और हमें ब्लॉब के फॉर्म में सेव हुए हैं, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमारे पास है पॉइंट के फंक्शंस देखना। अब पॉइंट में रखा तो है हमने, हम इसको फ्लोट में भी रख सकते थे या डेसिमल में भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसको पॉइंट में रखा है। अब उसका फायदा ये है कि अब हमारे पास कई सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो उस पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कुछ फंक्शंस के साथ काम करके देखते हैं। एक्स, तो एक्स एक फंक्शन है। एक्स क्या करता है, एक्स फंक्शन आप जाएंगे तो एक्स फंक्शन आपको उस कोऑर्डिनेट का या उस पॉइंट का लैटिट्यूड दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, स्टार को मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ एक्स, मुझे एक्स वैल्यू दो, किसकी, कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स में एक्स एंड वाई है ना, क्या कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक्स वैल्यू दे दो। तो जब मैं ये करता हूँ तो मुझे 28.6735 तक ये मुझे ये वाली वैल्यू दे रहा है। उसने उस कोऑर्डिनेट में से एक्स वाली वैल्यू निकाल के मुझे दे दी, क्योंकि जब मैंने बनाया दोनों दिए थे ना इसको एक्स एंड वाई, इसने सिर्फ एक्स मुझे निकाल के दे दी। अब आते हैं वाई के ऊपर। जब मैं वाई पे जाता हूँ देन मैं वाई कोऑर्डिनेट्स कहता हूँ, तो वाई भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या कहता है, हमें पॉइंट में से वाई की वैल्यू निकाल के मुझे दे देता है। तो मेरे पास वाई की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन जो मैं इसमें कवर करूंगा वो है एस टी अंडरस्कोर डिस्टेंस, जो हमें हेल्प करता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और बहुत बड़े चांसेस हैं कि अगर आप पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं माइस्क्ल वर्क बेंच पे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे दिल्ली, और दिल्ली में मैं कहता हूँ मुझे दिल्ली से जाना है नोएडा। ठीक है, तो एक छोटा सा डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। अब इसमें ये है, अगर मैं वॉकिंग डिस्टेंस जाऊं तो मैं ऐसे रोड को फॉलो करूंगा। अब इसके अंदर एक होता है स्ट्रेट डिस्टेंस। स्ट्रेट डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी दिल्ली से नोएडा का जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन अगर मैं लगाऊं उसका डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे कहता हूँ मेजर डिस्टेंस, और फिर मैं इस पॉइंट पे जाके राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ डिस्टेंस टू हेयर। तो देखेंगे यहाँ पे आप डिस्टेंस आ रहा है 33.94 किलोमीटर का। ठीक है, अब मैं यही डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ माई सीक्वल के अंदर, और वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एस डिस्टेंस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद माई सीक्वल वर्क बेंच पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्ट एस टी अंडरस्कोर डिस्टेंस कॉमा ब्रैकेट्स। अब डेस्टिनेशन स्कोर डिस्टेंस एक फंक्शन है जो दो पॉइंट्स लेता है। अब ये पॉइंट किसी कॉलम से भी आ सकते हैं, तो उसका कॉलम का नाम ले सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स 1 कॉमा कोऑर्डिनेट्स 2, ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें अभी मैं हार्ड कोड कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ ताकि हम इस पे आसानी से काम कर सकें। तो पहला पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट है दिल्ली का, और इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास आ गया। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास नोएडा का, उसके लिए मैं चलता हूँ नोएडा वाले पॉइंट पे, तो नोट कर लेते हैं, नोएडा पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और यहाँ से मैं इसका पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास आ गया पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये आ रहा है 0.335, इसको मुझे 100 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये किलोमीटर्स में डिफरेंस आ जाएगा।
यह 33.51 किलोमीटर, और यहाँ पे मुझे कितना दिखा रहा था 33.94। तो अप्रॉक्सीमेट इतना डिस्टेंस है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी डिफरेंट है, जैसे गूगल मैप कैलकुलेट कर रहा है और जैसे माईसीक्यूल कर रहा है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी 33 किलोमीटर दिखा रहा है पर, और ये भी माईसीक्यूल भी हमें 33 किलोमीटर दिखा रहा है। अब इसके अंदर जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा ना दोस्तों, अगर मैं और बड़ा डिस्टेंस पे चला जाऊं, मैं चला जाऊं दिल्ली से बॉम्बे, राइट, तब ये डिफरेंस और बड़ा आना शुरू हो जाएगा, एंड देन हमें एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी उसके अंदर। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ मुझे जाना है, पहले तो मैं इस डिस्टेंस को हटा देता हूँ, क्लियर मेजरमेंट, एंड देन मैं कहता हूँ मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, जो कि एक बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई, ये एक डिस्टेंस हो गया। अब इसका मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालता हूँ, मेजर डिस्टेंस, एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर कहता हूँ डिस्टेंस टू हेयर। तो ये कह रहा है करीब 1160 किलोमीटर का डिफरेंस। तो ये निकाल के देखते हैं क्या माईसीक्वल में भी अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है। और मैं यहाँ पे गया, मैंने क्लिक करा इसको, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। सबसे पहला डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ से बॉम्बे का भी इधर से जूम इन करके ले लेता हूँ, इसको जूम इन किया मैंने और ये बॉम्बे का कोऑर्डिनेट लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने बॉम्बे के कोऑर्डिनेट कर दिए। तो कॉपी करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बस माउस का क्लिक करता हूँ तो वो अपने आप कॉपी कर लेता है। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ अभी, सिर्फ 100 से, और देखते हैं क्या होता है। तो आ रहा है 1058, जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1160, और ये कह रहा है 1058। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का फर्क है। तो 90 किलोमीटर का हमारे पास फर्क आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? बिकॉज जो एस टी डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो अर्थ के कर्वेचर को, अर्थ गोल है राइट, स्ट्रेट टेबल की तरह स्ट्रेट तो नहीं है, एक कर्व है उसके अंदर, तो उस कर्व को वो इंक्लूड नहीं कर रहा है एस टी डिस्टेंस। अगर आपने उसको इंक्लूड करना है तब आपको इसको 1100 की जगह 111.195 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास डिस्टेंस थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 1177, 1177, और यहाँ पे हमारे पास है 1160, तो अप्रोक्सीमेट उतना आया है राइट। तो 1160, 1177, फिर भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन स्टिल क्लोजर टू जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन, वो है राइट। तो इससे हमने देखा कि अगर हमने छोटे डिस्टेंस पे करना है तो हमें अर्थ के कर्वेचर की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना कर्व नहीं होता अगर छोटा सा ही डिस्टेंस है तो। लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ा है देन हमें अर्थ के कर्वेचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसको इस नंबर से 111.195 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से या 111.195 से, ये मुझे किलोमीटर में दे रहा है डिस्टेंस। अगर आपको अगेन मीटर में चाहिए देन आप इसको 30 यहाँ पे और लगाएंगे और यहाँ से ये हटा दें, राइट। सो ये आपके पास फिर मीटर में आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपको किलोमीटर में चाहिए या मीटर में डिस्टेंस चाहिए। अभी मैं किलोमीटर में कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। एस टी अंडरस्कोर इक्वल्स। अब एस टी अंडरस्कोर इक्वल जो फंक्शन है वो हमें बताता है कि क्या दो पॉइंट्स इक्वल हैं, बराबर हैं या नहीं है, राइट। तो ये भी एक बहुत हेल्पफुल मेथड है कि दो पॉइंट्स जो मुझे मेरे पास मिले हैं, मेरे हैं, क्या वो सेम पॉइंट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो ये हमें क्या देगा, हमें इसको, ये हमें जीरो दे देगा, फॉल्स है। लेकिन अगर ये दो पॉइंट्स बराबर होते तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, इस पॉइंट को कॉपी करके यहाँ डाल दूँ, तो अभी 100% बराबर है। और अब इस केस में क्या करेगा, ये कहेगा यस ये दोनों वन, वन मीन्स ट्रू, ये बराबर है, नहीं है तो जीरो, है तो ट्रू। अगर मैं जरा सा भी फर्क ले आऊंगा ना, मैंने 4 हटा दिया एक में से, दूसरे में रखा हुआ है, स्टिल ये कहेगा कि ये बराबर नहीं है, जीरो है, राइट। तो अगर मैं इसमें 4 दोबारा डाल देता हूँ देन ये कहेगा यस ये दोनों बराबर है, वन, राइट। सो बहुत ही एक्यूरेट, बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये बताता है कि दो कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं या नहीं है। एस टी एस टेक्स्ट ये एक और है जो आपको पॉइंट को, ये मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ, ये क्वेरी मुझे देती है एक्स एंड वाई,
और अगर मैं एक्स एंड वाई का यूज़ ना करके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेटा ब्लॉब में है, राइट, हमने देखा था ब्लॉब का डेटा है, बाइनरी डेटा। तो अगर इसको आप रीडेबल फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो आप लगेंगे एस टी अंडरस्कोर एज, क्या था, एस टी अंडरस्कोर एज टेक्स्ट। तो एस टी अंडरस्कोर टेक्स्ट में अगर आप कोऑर्डिनेट्स को देंगे तो ये आपको रीडेबल फॉर्मेट में आपको बताएगा, राइट। और अगर आप नहीं देते ऐसे तो ये कहता है ये ब्लॉब है, राइट। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो x आपको x दे देता है, y आपको y कोऑर्डिनेट दे देता है, एस टी अंडरस्कोर टेक्स्ट आपको जिस तरीके से आपने इनपुट दिया था पॉइंट फॉर्मेट में आपको ये पूरा दे रहा है। एंड कोऑर्डिनेट्स अगर आप बगैर किसी फंक्शन के यूज करते हैं तो ये ब्लॉब है, इसको भी आप यहाँ से व्यूअर में देख के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों बेसिक फंक्शन ऑफ पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट के से रिलेटेड ही एक और हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट जैसे कि बताया रहा है, एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मल्टी पॉइंट अलाउज यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स विद इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर बड़े सारे पॉइंट्स, आप बड़े सारे कोऑर्डिनेट्स, बड़े सारे एक्स वाई रख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके पास एक दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। कई सारे पॉइंट्स हैं, उन सब को आप इकट्ठे रख सकते हो एक कॉलम के अंदर यूजिंग मल्टी पॉइंट। आज इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कर लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, लोकेशन जो हमारे पास सिटी मैंने टेबल मैंने बनाई है ना, इसी को एक्सटेंड करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ अंडर लोकेशन अंडरस्कोर लैंडमार्क्स। तो एक लोकेशन के अंदर लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क फेमस जगह, उस लोकेशन की कौन कौन सी फेमस जगह, लोकेशन अंडरस्कोर लैंडमार्क्स। तो मेरे पास लोकेशन आईडी आ गई, नेम आ गया, कोऑर्डिनेट आ गए उस लोकेशन के, प्लस मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे लैंडमार्क्स भी डालने हैं इसके। और लैंडमार्क्स क्या है, मल्टी पॉइंट, ठीक है, मल्टी पॉइंट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ये इंसर्ट क्वेरी का यूज करता हूँ। तो बाकी सब तो सेम है, लोकेशन मेरे पास दिल्ली है, उसके कोऑर्डिनेट ही है। अब मुझे इसके अंदर लैंडमार्क्स भी डालने, ठीक है। तो लैंडमार्क्स डालने के लिए क्या करूंगा मैं दोस्तों, लैंडमार्क्स डालने के लिए मैं कहूंगा यहाँ पे एक कॉमा डाल के कि अब मैं एक मल्टी पॉइंट डाल रहा हूं जिसमें कई सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। तो मल्टी पॉइंट डाल रहा हूँ। लैंडमार्क क्या हुआ है, जैसे मैप पे जाते हैं, गूगल मैप पे आते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ दिल्ली दिखाओ, मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और इस डिस्टेंस को क्लियर कर दो, ओके। सो अब मेरे पास ये दिल्ली हो, राइट। अब दिल्ली में कई सारे पॉइंट्स, जैसे रेड फोर्ट है, तो मैं कहता हूँ रेड फोर्ट का मुझे पॉइंट दो, ये पॉइंट हो गया। तो एक ये लैंडमार्क हो गया, पहला लैंडमार्क हो गया, ठीक है। दूसरा लैंडमार्क क्या हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल ले लेते हैं, ये भी एक लैंडमार्क है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। तो दिल्ली शहर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में गैदर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिमायू टॉम हो गया, ये हमारा एक लैंडमार्क हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कितने ही लैंडमार्क्स, कितने ही पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। तो ये एक हमारे पास मल्टी पॉइंट हो गया। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, एंड ये लोकेशन नहीं है, लोकेशन लैंडमार्क्स है, सॉरी। और इसको मैं डालता हूँ अब, एंड यहाँ पे लोकेशन लैंडमार्क्स, एरर कह रहा है, लोकेशन अंडरस्कोर लैंडमार्क डजंट एग्जिस्ट। ओके, मैंने इसको भी चलाया नहीं है, क्रिएट टेबल कर लेते हैं इसको, यस। एंड देन इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, एंड देन ये इंसर्ट हो गया। एंड अब इसको मैं चलाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन लैंडमार्क्स। तो लोकेशन लैंडमार्क्स पे जाके मैंने इसको चलाया, एंड देन मुझे कह रहा है लैंडमार्क भी ब्लॉब है, कोऑर्डिनेट भी ब्लॉब है। तो लैंडमार्क को जब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझे दिखा रहा है मल्टी पॉइंट है, और इसमें ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो अब मैं इसके अंदर भी यही वाले फंक्शन को यूज कर सकता हूँ जो हमने यूज किया था यहाँ पे, एस टी एस टेक्स। ये मल्टी पॉइंट को भी ये कन्वर्ट कर देगा लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये ब्लॉब की जगह मुझे ये दिखा देगा कि ये मल्टी पॉइंट है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी मुझे दिखा देगा।
तो मल्टी पॉइंट में आप मल्टीपल पॉइंट्स को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया लैंडमार्क्स इन अ सिटी। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये बताना है कि मेरी फैमिली कहाँ कहाँ रहती है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पे, और मेरी फैमिलीज, मेरी बुआ घर, चाचा घर, मामा घर कहाँ कहाँ पे, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। वो पॉइंट्स उठा के आपने मल्टी एज अ मल्टी पॉइंट सेव कर दिया, राइट। उसमें क्या होगा, लेट्स से बिजनेस में आते हैं। एक लेट्स से पिज्ज़ा की कोई शॉप्स हैं, एक पिज़्ज़ा की चेन है, मैकडोनल्ड है, या कोई और रेस्टोरेंट की चेन है, हल्दीराम है। तो हल्दीराम ने बताना है मेरे हमारे डिफरेंट हल्दीराम्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो वो एक मल्टी पॉइंट हो गया, राइट। मल्टी पॉइंट के अंदर सारे हल्दीराम्स की लोकेशंस उस मल्टी पॉइंट के अंदर रखी हुई है। एक हल्दीराम की लोकेशन रखनी है तो आप उसको पॉइंट से कर सकते हैं। सारे हल्दीराम्स की लोकेशन रखनी है तो वो मल्टी पॉइंट हो गया, उसको आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पॉइंट्स में इतना ही है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।